यीशु नाम की हम आराधना करेंगे। यीशु नाम जो ज़िंदगी का इल्ज़ाम, ज़िंदगी का दी वही आराम। यीशु नाम हम यीशु नाम को पुकारेंगे, यीशु नाम की हम आराधना करेंगे, उस नाम को हम ऊंचा करेंगे, क्योंकि उसी नाम से ही हमें आज़ादी, उस नाम से ही हमें चंगाई, उस नाम से ही सब कुछ हमने हमारा जीवन में प्राप्त किया है। तो आइए उस नाम की हम आराधना करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, कहेंगे प्रभु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखा है, इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि उनका सोच और हमारा सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है। परमेश्वर हमारे लिए भलाई चाहते हैं प्रियो। आज परमेश्वर हमारे लिए नया काम करना चाहते हैं। हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु एक नया काम मेरे जीवन में आज कीजिए। आज इस आराधना में जुड़कर जब हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे तब हम कहेंगे कि परमेश्वर एक काम तो हमारे लिए कर दो प्रभु जी। प्रभु हमारे लिए आप एक मार्ग निकालो परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए एक द्वार रखा हूँ, उसे कोई खोल भी नहीं सकता है, उसे बंद भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर आज हम परमेश्वर की आराधना करते समय विश्वास के साथ आराधना करेंगे कि हर एक दरवाजा जो बंद है यीशु के नाम से खुल जाए, ऐसी हम आराधना करेंगे। परमेश्वर कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए कीमती है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। और जब प्रभु का कृपा हमारे लिए काफी है तो यीशु के नाम से सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। हम कहेंगे कि प्रभु आपका अनुग्रह है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे सामने दुश्मन भी हट जाएगा। परमेश्वर से कहेंगे आपके रूह से हमें भरपूर करो, आपके सामर्थ्य से भरपूर करो करके हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे।
आपके रूह से सब कुछ प्रभु हमारे जीवन में मुमकिन है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रभु जी। प्रभु आपने कहा कि मैं जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूँ, और प्रभु आप हमारे अंदर है, इसलिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु आज भी प्रभु आप हमें अगुवाई करते हैं, प्रभु हमें किस तरह प्रार्थना करना है, प्रभु रूह आप हमें अगुवाई करते हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। रूह की अगुवाई हम चाहते हैं कि प्रभु आज भी जब आपके वचन को प्रभु हम सुनेंगे तो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, हर एक के अंदर काम कीजिए प्रभु जी। हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि प्रभु आपके रूह के अनुसार हम चल पाए प्रभु जी। हमारी आराधना को सौंपते हैं, आपके नाम की महिमा होने दो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका प्रेमी सलाम। बहुत दिन के बाद फिर से अपना मंडली में वर्शिप सर्विस में मैसेज देने के लिए मुझे एक प्रिविलेज मिला, मौका मिला। मैं पास्टर सासी को भी धन्यवाद देता हूँ। आज का संदेश में हम न्यू टेस्टामेंट में एक किताब ले लेंगे, एक पॉल्स लेटर फर्स्ट थेस्सलोनी। वो लेटर से अपना आत्मिक जीवन के लिए कुछ विचार हम देखेंगे। मैं सुना कि आप लोग रोमन्स बुक्स में से बाइबल स्टडी किया लास्ट टाइम। अभी हम थोड़ा फर्स्ट थेस्सलोनी से थोड़ा आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस स्टडी। प्रभु आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु की वचन के द्वारा हम हर एक के साथ आप बात करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आई एम मूविंग टू दी प्रेजेंटेशन। बाइबल से बाइबल वर्सेस हम देखेंगे। ये नाम ओरिजिनली तिरमा था। तिरमा मतलब हॉट स्प्रिंग। साउथ गुजरात में अपना सूरत गांव बॉर्डर में एक जगह है उनाई, वहाँ हॉट स्प्रिंग है, मतलब कुआं नहीं तो तालाब, लेकिन उधर गरम गरम पानी आता है। तो थेस्सलोनिया में भी ऐसे गरम पानी निकलता था। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट उसका नाम थेस्सलोनिका किया, फिर बाद में सलोनिका आया, और आज भी ये सिटी का नाम थेस्सलोनिकी। बाइबल का स्थल अभी नाम बदल गया बहुत सारी जगह का, लेकिन आज भी थेस्सलोनिका का नाम आज भी थेस्सलोनिकी, ओके। और उधर लगभग 3 लाख पॉपुलेशन है। मेहसाना में सम 10 years बैक, 10-15 साल पहला मेहसाना में भी 3 लाख का पॉपुलेशन थी, ओके। और यही मैप है, हम देखेंगे तो आपको देखते हैं। ये मैप में सेंट पॉल का सेकेंड मिशनरी जर्नी में यूरोप गया, तब आप देखेंगे कि थेस्सलोनिका ऊपर इधर है थेस्सलोनिका, ओके। सो ये पढ़ने के लिए हमको जाना है प्रेरित 16 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 16 में पॉल का मिनिस्ट्री थेस्सलोनिके में कैसे एस्टैब्लिश टॉपिक हुआ वो सब लिखा है। लेकिन आज हम जाएंगे, हमारा एक सब्जेक्ट है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक जीवन में कैसे हमारा ग्रोथ होगा। फर्स्ट ओनली 2 कॉन्सेप्ट्स हमको देखना है। फर्स्ट, ये थेस्सलोनिक पुस्तक दूसरा पुस्तक से एक अजोड़ और समथिंग यूनिक क्या है। हर एक पॉल की लेटर में पॉल आप लोग, तुम लोग, आप, तुम्हारा से ऐसे होगा, लेकिन ये पुस्तक में फर्स्ट 2 और 3 चैप्टर्स तक, 2 चैप्टर्स तक हम देखते हैं। सो दिस बुक इज आइडियल फॉर लीडर्स एक्चुअली, दोनों के लिए है। लीडर्स के लिए, एक पास्टर और लीडर और यानी स्टाफ वर्कर और यानी सेवक, इवेंजलिस्ट, लीडर के लिए और कॉन्ग्रीगेशन के लिए। तो बार बार हम बोलते हैं, हम देखेंगे
shall we read verse 1-2? प्रेरितों के कृत्य पहला अध्याय दूसरा वचन। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चौथा वचन, और हे Okay. भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोग। और 1-2 में हम देखा हम, ओके, और 1-4 में भी देखेंगे। और हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम हम चुने जानते हुए हैं। हो, और 1-5 में क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल और वचन नीचे मात्र क्या ही, लिखेंगे, और नीचे भी एक येलो वाला हम है। निश्चय के साथ पहुंचे, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। ओके, सो इन बार बार हम आते हैं। और भी हम देखेंगे चैप्टर 2 में वर्स 2। दूसरा अध्याय दूसरा वचन, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहले फिलिप्पो में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाब दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधियों I के want that होते हुए हम। भी। Then look at verse 4. चौथा वचन में हम देखेंगे, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं, और भी मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचते हैं प्रसन्न करते हैं। हाँ, और 5 में पांचवा वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी ललोपतों की बातों किया करते थे, ओनली वन लाइन हम देखेंगे। और वर्स 6 में और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के, ओके, और 7 में परंतु तेरे माता और बालकों की पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। ओके, एंड 9 में क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुमसे verse परमेश्वर 10. का सुसमाचार किया। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। इसी प्रकार 11 में भी है और 13 में भी है। ओके, तो हम क्या देखा कि हमारा, दिस इज मोर अबाउट पॉल एंड हिज लीडर्स एंड द लीडर्स। तो ये लेसन्स फॉर अस। हमारा मंडली में भी 2 प्रकार की लोग है। वन इज लीडर्स, हम बाइबल स्टडी लेते हैं, विलेज जाते हैं, कंसारा कुई और इधर उधर हम जाते हैं, मेसना लोकल ग्रुप करते हैं। तो ये थिस्सलुनीकि पुस्तक पढ़ने के समय दोनों तरफ मतलब लीडर्स के लिए भी उधर लिखा है और मंडली लोगों के लिए। तो लीडर्स की आज हम सेकेंड पार्ट देखना है, लेकिन इतना कलम क्यों पढ़ा, आपको एक होमवर्क है कि ये हम यही देखा चैप्टर 5 में 1 में 2, 5, 9, चैप्टर 2 में 1, 2 डैश 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 डैश। तो हमको होमवर्क करना है कि पढ़कर हमको देखना है कि हाउ वाज पॉल का जीवन में क्या था। हम लोग आपके लिए रात दिन प्रार्थना किया, हम लोग मदद किया, हम किसी का लाभ नहीं लिया, ऐसे हम। सो ये कलम पढ़ने के बाद हमको एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि एज लीडर्स हमको कैसे रहना, सेवक लोग का जीवन में क्या क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। ओके, दैट इज वन पॉइंट, दैट इज योर होमवर्क। इसलिए मैं बोला बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा शायद कि थिस्सलुनीकि पुस्तक में बार बार हम हमारा ऐसे होता है। दूसरा कोरिन्थ और दूसरा लेटर्स में इतना हम पौल के बारे में ज्यादा पौल कुछ बोला नहीं। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन। और दूसरा हमको देखना है इंपॉर्टेंट थिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। हर एक लेटर्स, एफिशियंस और फिलिपियंस और कुछ भी पुस्तक हम ले लेंगे, उसमें हमको देखना है कि हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आत्मिक ग्रोथ कैसे होना चाहिए। सो इन दिस बुक थिस्सलुनीकि में हम देखते हैं कि शैल वी रीड दिस 1-2।
और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हाँ, सो ये कलम में 3 बाबत हम क्या देखते हैं, तुम्हारे विश्वास और प्रेम और मसीह में आशा। ओके, सो दिस आर 3 एलिमेंट्स है, 3 थिंग्स क्या है कि विश्वास, प्रेम, आशा। तो आत्मिक आध्यात्मिक परिपक्वता का मतलब क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ? ये स्पिरिचुअल बहुत है, ये ब्रदर स्पिरिचुअली बहुत है। इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट जस्ट प्रेइंग, वो बहुत प्रार्थना करता है, वो बहुत बाइबल पढ़ते हैं, वो बहुत फास्टिंग करते हैं, वो नहीं है। ये सब इनपुट्स है। हम प्रेयर करके 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 बाइबल वचन पढ़कर फास्टिंग करने में से हमारा क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? परिपक्वता के विश्वास में और प्रेम में और आशा में। ओके, 3 हम देखा कि फेथ, लव एंड होप। फेथ के बारे में ज्यादातर पौलोस लिखा है, और लव जॉन, और होप के लिए पीटर। नॉर्मल ये हमको याद रखना है। कभी कभी मैं अपना चर्च में भी पहला बहुत बार ये में बोला। अभी ये पुस्तक हम पढ़ने के समय में हमको एक पेपर में हमको लिखने का, जहाँ फेथ और विश्वास आता है तुरंत हमको लिखने का 1 2, लव प्रेम प्रीति 1 2, होप ऐसे ऐसे हमको लिख के एक होमवर्क करने का, एक चार्ट बनाने का। ऐसे हम चार्ट बनाएंगे तो बार बार विश्वास विश्वास विश्वास, लव लव लव, आशा आशा आशा, ऐसे आता है। कहाँ? ये 1 2 और 3 6 6 में, 3 10 में, और ये सब हमको ये पढ़ना है। तो ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ओहो, आत्मिक जीवन का मतलब वी हैव टू ग्रो इन फेथ। हमको लव में, प्रेम में, प्रीति में आगे बढ़ना, और हमारा आशा में हमको आगे बढ़ना। अब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। चल वी रीड दिस। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारा विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह की आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते रहे। देन वर्स 6 में 6, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। ओके, तो तीमुथियुस आकर उनको बोला कि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, और हम आगे नीचे देखेंगे विश्वास। सो दैट मीन्स आत्मिक ग्रोथ मतलब ये विश्वास है। इट इज समथिंग लाइक दिस। अगर बहुत साल के बाद अगर जमीमा बहन राणू बहन को पूछते हैं, ओके राणू बहन कैसे हो, विश्वास में है, और मयूरी बहन कैसे हो, वो अपना महेंद्र भाई कैसे है, उनका विश्वास कैसे। द सेम वे पौलुस तीमुथियुस के भेजकर क्या पूछा कि वो ही है क्या, तुम्हारा विश्वास कैसे है, उनका विश्वास कैसे था, कैसे है उनका प्रेम। सो वन मोर वर्स विल रीड 4:9। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। और 5:8 में, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की जिल्म पहनकर और उद्धार की आशा को टोप पहनकर सावधान रहे। सो द टीचिंग्स, उनका टीचिंग बार बार सर्कलिंग अगेन एंड अगेन उसमें होता है। किसमें? विश्वास विश्वास विश्वास, प्रेम प्रेम प्रेम, और आशा आशा आशा। ओके, सो यही है आज का संदेश है कि आत्मिक परिपक्वता का मतलब क्या है। Spiritual growth means in faith, प्रेम, love and hope, that is विश्वास, प्रेम और आशा। ये बेसिक है, बेसिक टीचिंग है
ये सब कुछ हमको मालूम है, लेकिन अभी आपको एक क्या करने का है, न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के समय रोमन से, ओके, आप एक्ट्स प्रेरित के बाद रोमन से पूरा पौल का पढ़ो, के पीटर का पढ़ो, के जॉन का पढ़ो, बार बार ये अगेन एंड अगेन यही लिखा है कि तो हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और एज लीडर्स भी हमारा चर्च कलीसिया का मंडली का लोग उनका विश्वास कैसे, उनका प्रेम कैसे, उनका आशा कैसे, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे हाउ टू ग्रो इन फेथ। नंबर 1, ये इसके लिए हमको प्रेयर करना है। सी, अगर हमको कुछ चाहिए तो हम प्रार्थना करते हैं। नाउ व्हाट इज आवर प्रेयर पॉइंट? नॉर्मली कुछ भी प्रेयर पॉइंट में क्या होगा, वो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करे, वो दुख में है उनका वो जरूरत है, उनका स्टडीज के लिए प्रार्थना करो, उनका एग्जाम्स के लिए प्रार्थना करो। ऐसे नॉर्मली हमारा प्रेयर पॉइंट्स अपना बॉडी ओरिएंटेड, फिजिकल बॉडी ओरिएंटेड होगा, वो जरूरत है। लेकिन जब एफिशिएंस में हम देखेंगे, पौल सब लोगों के लिए प्रार्थना किया, पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रार्थना किया, लेकिन विशेष ये आत्मिक ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना किया। तो हमको भी अपना खुद गॉडविन, आई शुड प्रे फॉर माय ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब माय ओन लाइफ फेथ। सो वी नीड टू प्रे फॉर फेथ लाइक डिसिपल्स। अगर हमको विश्वास है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वी विल नॉट बी पैनिक। ये अपना कोरोना समय गई, अभी थोड़ा ढीला हो गया, लेकिन बहुत पहला एंशियस था पहला। तो हमको क्या है कि अगर विश्वास हो हम स्थिर रहेंगे, ओके। और सेकेंडली, हाउ टू ग्रो इन फेथ के वर्ड ऑफ गॉड, शास्त्र वचन। सबसे पहला मैं बोला हमको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने में प्रभु कैसे काम करते हैं कि प्रभु की वचन की द्वारा, सो थ्रू द टीचिंग, ओके। तो दो चीज, एक वन इज इवेंजलिज्म, स्वार्था, गॉस्पेल मैसेज, और दूसरा है टीचिंग। अगर हमारा चर्च में भी एक नया व्यक्ति आ गया, न्यू पर्सन, तो तुरंत बोलेंगे पास्टर ब्रदर आज एक 2-3 आदमी नया आया, आप आज गॉस्पेल मैसेज दे दो। ऐसे में बार बार हम गॉस्पेल मैसेज देते हैं, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन गॉस्पेल मैसेज देने के बाद हमको ग्रोथ के बारे में देखना। पॉल का फर्स्ट जर्नी, सेकेंड जर्नी, थर्ड जर्नी था। फर्स्ट जर्नी में स्थापन किया, ही वाज मोर एन इवेंजलिस्ट। सेकेंड जर्नी में एस्टैब्लिश किया, और सेकेंड और थर्ड में फॉलो अप किया। द सेम वे विश्वास कैसे मिलेगा हमको? टीचिंग में से, ओके। एक प्लांट को वाटरिंग, पानी डाला, कातर भी डाला, ऐसे ग्रोथ के लिए भी हमको कुछ ना करना पड़ेगा। सल्वेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ साथ टीचिंग और डिसाइपलिंग आल्सो इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3 में और एक कलम हम पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वर्स 1 to 3। इसलिए जब हमसे और भी न रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाए, और हमने थिमुथियुस की, जो मसीह की सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इनकी हैं लिए ठहराए गए हैं। और 3:5 ऑल्सो, इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो। बस, सो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। इट इज समथिंग लाइक दिस, नो, एज आई टोल्ड, यू नो, अगर बहुत साल के बाद जेमिमा और एनीबडी ना, उनका नाउ तो पास्टर शशि इज देयर एग्जाम्पल। पास्टर शशि अगर अभी बॉम्बे गया तो मेहसाना मंडली में दूसरा टेम्पररी कोई है, तो किसी को भेजा है, टीमोथी को भेजा है, भेजकर पूछा कि कैसे। सो हाउ स्पिरिचुअल ग्रोथ विल हैपन? बाय टीचिंग, बाय सेंडिंग एंड। अगर किसी को भेजेंगे, और पौल तीमोथेयुस को भेजा कि क्या पूछा, उनका विश्वास कैसे, हाउ इज देयर फेथ, हाउ इज देयर कैरेक्टर इन लविंग, हाउ इज देयर होप,
उनका आशा, होप क्या है। सो अभी आप पढ़ो न्यू टेस्टामेंट तो बार बार ये तीन, फेथ लव होप, फेथ लव होप, फेथ लव होप आएगा। इसलिए हम देखेंगे हमको भी ये तीनों एरिया में डेवलप करने का, लेकिन कैसे होगा। नंबर 1 में बताया हमको प्रेयर करने का। नंबर 2 टीचिंग। तो न्यू मेसना मंडली फुल ऑफ न्यू बिलीवर्स। तो न्यू बिलीवर्स को आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना मतलब किसमें किसमें। तो वही हम बार बार देखा कि इसमें है कि विश्वास और प्रेम और होप में आगे बढ़ना है। और सीइंग द एग्जाम्पल्स, एक दूसरे का एग्जाम्पल्स बार बार हम देखेंगे। तो हमेशा अभी भी मैं किसी पुराना वाला मासुक भाई और पुराना वाला जोएल भाई, गुजरात के लोग मुझे फोन करते हैं तब पूछते हैं गॉडविन भाई मेसरा मंडली कैसे है, मयूरी बहन का याद करते, मयूरी बहन कैसे है, राणा बहन कैसे, ऐसे होल थिंग कहते हैं। सो देन वेरी ग्रेट सीइंग द एग्जाम्पल्स, ओके, एक दूसरे का जीवन देखे। सो हमारा किसी का बहुत स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, फिजिकल और एनी प्रॉब्लम है, फिर भी उनका विश्वास कैसे है, तो वो हम देखकर when we see others faith we are also growing। दूसरा को विश्वास देखकर हमको होता है। तो कभी कभी क्या है कि टेम्पटेशन होता है। हमारा मेसाना मंडली का पुराना जब हम लगभग बहुत सारा मुद्दा रहा कि हम कभी कभी दूसरा को फोन करते हैं, अपना स्वरूप ब्रदर, जगन्नाथ ब्रदर, नीता सिस्टर, अंजू सिस्टर। तो समटाइम्स वी हैव नोटिस्ड कि even strong people also जो मजबूत था तो पण कभी कभी परीक्षण जीवन में डिफिकल्टीज आता है तब थोड़ा ढीला हो जाते हैं। ओके, जिमिमा बहन पहला ओएनजीसी गया, बहुत सारे लोगों को मिला, उन लोगों को अभी कैसे है, कभी कभी जिमिमा अभी भी फोन करते फॉलो करते हैं। सो हमारा जीवन में ये तीनों बाबत होना चाहिए। सो आत्मिक परिपक्वता के मतलब क्या है, तो विश्वास और प्रेम और आशा। ये हमको सिंपल मैसेज है, लेकिन आपको होमवर्क है आज। क्या होमवर्क? 2 प्रकार की होमवर्क में दिया। नंबर 1 हम हमारा 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 करके कौन सी पुस्तक में ज्यादा है देखो, ये तस्लोनी होगा। लेकिन वो डेटा कलेक्शन करने के लिए नहीं है, लेकिन पौल और उनका कंपेनियंस, उनका टीम मेंबर्स, उनका जीवन कैसे था। तो मिनिस्ट्री करने में हमारा भी हम ऐसे बोल सकते हैं, हम हमारे लिए हम आप लोगों को ये किया, मैं हम लोग आपको मदद किया, वो किया, ये किया कि ये करके हम बोल सकते हैं कि नहीं। तो हर एक सेंटेंस फर्स्ट हम देखा ना, हम करके वो सब हमको फॉलो करने का है। ओके, सो वन थिंग इज आपका होमवर्क है कि हम प्रार्थना किया, हम वो किया, हम, तो ये सब हर एक जगह में हमारा नाम रखने का। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं मंडली के लिए एज एन इवेंजलिस्ट, हम ऐसे हैं, ऐसे थी। दूसरा है कि हम देखा कि दिस 3 एरिया, विश्वास और प्रेम और आशा, ये दूसरा होमवर्क आपको यही पढ़ने का, चैप्टर 1 में, 3 में, 5 में। तो बार बार ये फेथ लव होप, नॉट ओनली थिस्सलुनी, दूसरा किताब में भी आपको देखना है कि फेथ लव होप। तो अभी हमको पता चलता है, आई बिलीव कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्रिश्चियन ग्रोथ मीन्स ग्रोइंग इन दिस एरिया। ये 3 एरियाज में बाबत में हमको आगे बढ़ना है। मैं ये लगभग 3-4 साल पहला एक महाराष्ट्र EU स्टाफ वर्कर्स के लिए प्रिपेयर किया, पुणे की नजदीक में डोंड करके एक जगह में स्टाफ कॉन्फ्रेंस था। तब ये पढ़ने के बाद बहुत, मैं फर्स्ट टाइम में देखा दिस फेथ लव होप, फेथ लव होप, फेथ लव होप, इतनी बार आता है। ऐसे ये चार्ट हमको हर एक पुस्तक में बनाना है, एफिशिएंस में और फिलिपियंस में और पीटर की पुस्तक। सो ये देखकर हमको पता चलेगा वो हो हमको ये एरिया में डेवलप होना चाहिए। कैसे डेवलप होगा आपको मैं बताया। नंबर 1 इज प्रेयर, नंबर 2 इज
वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु की वचन पढ़ने से। नंबर 3 एग्जाम्पल्स, प्रभु के वचन में भी हमको एग्जाम्पल्स मिलता है हिब्रू 11 जैसे। और एक दूसरा को हमारा अंदर 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 विश्वास को देखकर, हमारा चर्च मेंबर्स की विश्वास, नया बिलीवर्स का विश्वास का भी देखकर हमको आगे जा सकता है। लव और होप में आज टच नहीं किया, मेन एक बार होप भी बताया आपको पहला। सो दीज आर द थिंग्स, मे गॉड हेल्प यू। हम प्रभु हमको आशीष दे कि हम ये एरिया में हम डेवलप हो जाएंगे। सो आत्मिक परिपक्वत्व का मतलब क्या है? दैट इज विश्वास, प्रेम, आशा। तो शैल वी प्रे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। एकदम सिंपल मैसेज हम आज देखा कि थिस्सलुनीकि पुस्तक से पौल उधर थोड़ा समय काम किया, लेकिन प्रभु फॉलो के लिए दूसरों को भेजा। अभी पौल का सर्वे करने के लिए आदमी को भेजा और ये डेटा कलेक्ट किया। इसमें से हम ये देखेंगे प्रभु कि हमारा जीवन में ये 3 एरिया, विश्वास और प्रेम और आशा में हमारा कलीसिया का मंडली, हम खुद और हमारा कलीसिया का मंडली का हर एक लोग और हमारा कॉन्टेक्ट सेंटर है कि कंसारा कोई और नियर बाई प्लेसेस में हमारा बच्चों लोग को और सारे लोग ये विश्वास में और प्रेम में, आशा में बढ़ने के लिए प्रभु कृपा करो। हम देखा कि प्रभु के हम प्रार्थना की द्वारा और वचन की द्वारा, एग्जाम्पल्स की द्वारा और टीचिंग की द्वारा हमारा डेवलपमेंट होगा। हमको अनुग्रह करो कि हम खुद ये एरियाज में डेवलप हो जाएंगे और दूसरों को भी आत्मिक जीवन में ऊपर लाने के लिए हम ये थिस्सलुनीकि में से पौल का जो कॉन्सेप्ट था, उनका स्ट्रैटेजी था, वो हम भी फॉलो करने के लिए प्रभु हमको कृपा करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु, आमीन। तो थैंक यू वेरी मच and God bless you all, or greetings to once again all of you. Thank you.